हेलो। जी देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं साइंस के बारे में। साइंस को हम लोग एक बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अध्ययन करेंगे, जो कि बीपीएससी, दरोगा और अदर परीक्षा जो है उसमें से क्वेश्चन जो है नहीं छूटे। साइंस में हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी सेक्टर का अध्ययन करेंगे। उसके लिए सबसे बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं साइंस से। इसका अर्थ होता है कि साइंस सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या है साइंस। तो साइंस जो है व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है रियल साइंस, सत्य विज्ञान। दूसरा होता है स्यूडो साइंस, यानी छद्म विज्ञान। रियल साइंस जो होता है सत्य विज्ञान, ये थ्योरी सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, यानी थ्योरी सिद्धांत के अनुसार होता है। यह जो है रियल साइंस अपरिवर्तनशील सत्य है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। या तो निर्जीव होगा या तो सजीव होगा, या तो निर्जीव होगा। यही होता है। यानी कि साइंस जो रियल साइंस है वह अपरिवर्तनशील सत्य है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यह दो प्रकार से होता है। एक होता है या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा, या तो लिविंग थिंग्स होगा या तो नॉन लिविंग थिंग्स होगा। इसको हम लोग देखते हैं आगे, सजीव तथा निर्जीव। तो सजीव में आ जाएगा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का अध्ययन करेंगे, यानी जैविकीय विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और जैविकीय विज्ञान को दो पार्ट बांट कर अध्ययन करेंगे। दो भागों में इसको विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा जंतु विज्ञान, दूसरा पार्ट हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में अध्ययन करेंगे हम, एनिमल का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में, और अरस्तु को जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, और थियोफ्रेस्टस महोदय को बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और आइए निर्जीव साइंस में, इसमें फिजिकल साइंस जो होता है ना, भौतिकीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं। या तो ये पदार्थ होगा या तो ऊर्जा होगा। इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान, भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान, इसमें मैटर, द्रव्य, मेटल, नॉन मेटल का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है लेवेजियर को कहते हैं। और भौतिकी विज्ञान में इसमें द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ फिजिक्स जो है न्यूटन को कहते हैं। आइए अब स्यूडो साइंस के बारे में जान लेते हैं। स्यूडो साइंस, साइंस की जो दूसरा पार्ट है, छद्म विज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये पैराडिग्म पर आधारित होता है। पैराडिग्म पर आधारित होता है, यानी अवधारणा के ऊपर आधारित होता है। ये परिवर्तनशील सत्य है, इसमें चेंज किया जा सकता है। जैसे सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इस सब में चेंज किया जा सकता है। सोशल साइंस जो है, इसमें पॉलिटिकल साइंस आता है। इसमें नियम कानून दिन प्रतिदिन बनता है, जिसके चलते इसमें चेंजिंग देखने की और चेंजिंग होने की संभावना अत्यधिक होती है।
और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, डाटाबेस जो भी है, बजट वगैरह हुआ जो भी इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, हर साल चेंज होते रहता है। और तीसरा होता है आपका ज्योग्राफी, ये भी समझिए कि चेंजिंग साइंस में और स्यूडो साइंस के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं सिलेबस और बायोलॉजी। सिलेबस और बायोलॉजी देखते हैं कि बायोलॉजी के कितने पार्ट को या बायोलॉजी के कितने चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा एंड अदर्स एग्ज़ाम जो है मेरा साइंस सेक्शन से नहीं छूटे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बायोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि एक एक चैप्टर करके हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले इसका सिलेबस देखते हैं। तो पहले का है पोषण, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है खनिज तत्व, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है पाचन तंत्र या विधि, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आहार नाल, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है नियंत्रण एवं समन्वय, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र, इसका अध्ययन करेंगे। एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है मस्तिष्क, इसका अध्ययन करेंगे। रक्त समूह, रक्त और रक्त का जो समूह है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हार्ट, हृदय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र, इसका अध्ययन करेंगे। हड्डी का अध्ययन करेंगे और कान और आँख का अध्ययन करेंगे। बीमारी, जो बैक्टीरियल बीमारी है या वायरल डिजीज है या प्रोटोजुआ से रिलेटेड जो डिजीज है उसका अध्ययन करेंगे बीमारी में। उसके बाद है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है कोशिका और केंद्रक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है उत्तक, टिश्यू का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है जंतु जगत एवं पादप जगत, इसका अध्ययन करेंगे, जो कि हो ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं। जंतु जगत और पादप जगत का अध्ययन हम लोग करना है। आइए अब इसका तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बायोलॉजी। ये देखिए जो टर्म है ना बायोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलता है। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीव या जीवन, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। वह शास्त्र जिसमें जीव या जीव एवं जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और असू कहते हैं। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। अब आइए अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग बायोलॉजी के इंटरनल पार्ट पर। लाइफ किसे कहते हैं? जीवन, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है जीवन। ओरिजिन ऑफ लाइफ के जो उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ से होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले एक ओपेरिन, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया और बताया कि इस पृथ्वी पर प्रारंभिक वातावरण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन जैसे तत्व मौजूद थे। यानी कि इस पृथ्वी पर प्रारंभिक वातावरण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन जैसे तत्व मौजूद थे। ये तत्व रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद CH3, CH4, NH3, H2O में परिवर्तित हो गया। तब निर्माण हुआ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। तो कार्बोहाइड्रेट, जो ये सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण हुआ है, सबका जब निर्माण हुआ तो उसमें कार्बोहाइड्रेट से निर्माण होता है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म से निर्माण होता है समझिए कि सेल का, कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद निर्माण होता है उत्तक का, टिश्यू का। उसके बाद निर्माण होता है अंग का। उसके बाद पूरा बॉडी का निर्माण होता है, पूरा बॉडी का, यानी बॉडी का निर्माण होता है। और ये रहा मेरा बेसिक बायोलॉजी का सिलेबस के साथ बेसिक जानकारी जो कि आप लोगों को देना था। अब अगले सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीवों की विशेषताएं। जीवों की विशेषताएं में हम लोग जानकारी लेंगे कि जीवों की विशेषताएं क्या क्या है और इनकी आधारभूत संरचना जो है, जैसे सेल हो गया, सेल के बाद टिश्यू हो गया, टिश्यू के बाद समझिए कि ऑर्गन हो गया, उसके बाद बॉडी हो गया। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चरल इसका सिस्टम के बारे में जानेंगे,
कोशिकीय संगठन के बारे में जानेंगे, तो ये जानेंगे हम लोग सब अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।